पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, फॉरफीचर और रीइश्यू। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो हम लोगों ने फॉरफीचर की जो एंट्री पास करेंगे, वो फॉरफीचर की एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स इन एरियर, या जो भी कॉल नहीं दी है उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। और रीइश्यू जो हो सकता है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों केस में रीइश्यू हो सकता है। जो रीइश्यू की एंट्री है वो है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार पे रीइश्यू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम की जो रीइश्यू होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से क्लास रीइश्यू की एंट्री हम लोग करते हैं। आ रही है बात समझ? तो अब मैं फटाफट एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे, और आप मुझे इसकी फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री हर कोई बताओगे, ठीक है? चलो फटाफट जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन, और आप मुझे बताओगे। हम एक तरीके से पिछली क्लास का पूरा भी रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? सुनो, एक्स लिमिटेड है जो इशू करती है 10,000 शेयर्स। रेडी हो जाओ सब लोग, करके दिखाओ। एक की जो कीमत है वो 10 रुपए है, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, टोटल हो गया 10 रुपए। मोहित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो कंपनी ने उसके फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। ठीक है, मोहित ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मोहित के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आ रही है बात समझ? और मोहित के जो शेयर्स हैं, आउट ऑफ 200 शेयर्स ऑफ मोहित, 200 शेयर्स ऑफ मोहित, 100 शेयर्स रीइश्यूड। मोहित के 200 शेयर हैं, 100 शेयर रीइश्यू हो गया एट द रेट 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर तो 10 का था, लेकिन रीइश्यू कितने में हुआ है? 7 में। तो बच्चों जरा मुझे बताओ, रीइश्यू डिस्काउंट पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, या पार पे हुआ है? फटाफट सब लोग ध्यान से समझना, क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने एक बार अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है? तो आपने क्लास ध्यान रखना है, एंट्री जो है याद रखना है कि अगर रीइश्यू 7 पे हुआ है, वो इसका मतलब 10 से कम में रीइश्यू हुआ है, ठीक है? तो ये किस पे रीइश्यू हुआ है मुझे बताओ फटाफट। डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ है, मतलब शेयर कितने में रीइश्यू है? 7, यानी कि 10 - 3। चलो अब जरा इसकी जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है? एंट्री फटाफट जरा बताओ क्या होगी इसकी। फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे आप? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कौन कौन सी किस्त नहीं दी? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री पास करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? चलो, अच्छा कैपिटलिज्म भी आ गया है बच्चों का। चलो पहले मैं देख लेता हूं कि आपका सही है गलत है। 200 शेयर्स ने 10 रुपए मंगवाए गए हैं, दे दिया उन्होंने 8 रुपए, और कितने रुपए नहीं दिए क्लास उन्होंने? 2 रुपए। तो ये आएगा 2000, ये आएगा सॉरी 200 इंटू 2000, ये 1600, और ये कितना क्लास आएगा? 400। आगे बात समझ? सब लोग मेरी बात ध्यान समझना यहाँ पे। यहां मैं एक चीज सिखाने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है? अब हम रीइश्यू कितने में कर रहे हैं? 7 रुपए में। रीइश्यू कितने में कर रहे हैं? 7 रुपए में। तो जो रीइश्यू की एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो डिस्काउंट है ये किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों फॉरफीचर और रीइश्यू आज मैं खत्म कर दूंगा,
और आप सबकी ड्यूटी है कि फॉरफीचर और रीइश्यू किसी भी कीमत में, कल संडे है, पूरा दिन आपके पास है, आराम से फॉरफीचर और रीइश्यू को खत्म करो, फॉरफीचर रीइश्यू कंप्लीट पूरा फिनिश करो, ये आपकी ड्यूटी है। ओके, अब लास्ट एंट्री जो हो गया, अच्छा इशू 7 में किया है, ये 3 है, ये 10 है, लेकिन बच्चों यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉरफिट कितने शेयर्स हुए थे? 200। फॉरफिट कितने शेयर्स हुए थे? 200 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू कितने हुए हैं? सिर्फ 100 शेयर। बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि फॉरफिट 200 शेयर्स और रीइश्यू 200 से ज्यादा, मतलब 200 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, रीइश्यू कर दिए 300 शेयर्स? इज इट पॉसिबल कि ज्यादा शेयर्स रीइश्यू हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीइश्यू कम हो सकता है और बराबर हो सकता है, रीइश्यू कम हो सकता है और बराबर हो सकता है, ज्यादा रीइश्यू बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये कम शेयर रीइश्यू किए हैं। तो बच्चों अब मुझे सब लोग फिर से बताओ, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना पैसा जाएगा आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब 1600 रुपए जब्त कर लिए थे, 300 का डिस्काउंट दे दिया। समझ रहे हो बात को? 1600 रुपए जब्त कर लिए थे, 300 का डिस्काउंट दे दिया, तो वो यहां पे लिख देंगे 1300 रुपए। कई सारे बच्चों का 1300 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सताक्षी, गुरलीन, ठीक है, यश, कृतिका, मनप्रीत, शशांक, ये आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपका आंसर 1300 नहीं है। ध्यान से सुनो, आपका आंसर 1300, नीतीश करेक्ट है आपका, त्रिजा, ऋतिक, सबका करेक्ट है। सुनो मेरी बात, 1300 नहीं होगा बच्चों। अगर ये 200 के 200 शेयर्स ही रीइश्यू हो रहे होते, तो आप सीधा का सीधा 1600 में से 1300 घटाकर पूरा आंसर जो आता 1300 वो लिख देते। लेकिन अगर रेशो कम हुए हैं शेयर्स, अगर रेशो कम हुए हैं, तो आप सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं डालोगे। आप कैलकुलेट कैसे करोगे? सुनो मेरी बात, अगर 200 शेयर्स के पास 8 रुपए के हिसाब से 1600 है, तो आपने तो रेशो 100 ही किया है, तो 100 इंटू 8 कितना है क्लास? 800। यानी कि 100 शेयर्स पे कितना पड़ा होगा ऊपर? 800। 800 में से 300 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 500। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। 200 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए आपके पास फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। अगर 200 शेयर के लिए 1600 रुपए पड़ा है, तो 100 शेयर के लिए कितना पड़ा होगा सर? आधा पड़ा होगा, 800। उस 800 में से डिस्काउंट कितना दे दिया आपने? 300। तो कैपिटल रिजर्व में जो क्लास आंसर आएगा वो आएगा 500। आ रही है बात समझ? चलो मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं, सब बच्चे जरा अच्छे सीखना। आपने बचपन में छोटी क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे, बेटा अगर 10 रुपए में 2 किलो आम मिलते हैं, तो 3 किलो आम कितने रुपए में मिलेंगे? अगर 10 रुपए में 2 किलो पपीता मिलता है, तो 5 रुपए में कितना मिलेगा? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे हम लोग छोटी क्लासेस में, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 300 का डिस्काउंट दे तो रखा है ना मनदीप ऊपर, ये लिखा तो है शेयर 7 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, फेस वैल्यू 10 है, तो 3 रुपए का डिस्काउंट, ये लिखा तो है, ये रहा, ये देखो, ये तो ऊपर मैंने कर ही दिया है। तो क्लास कैलकुलेशन कैसे करनी है सब लोग ध्यान से समझना। क्लास सब लोग प्लीज चेक करो। अगर 200 शेयर्स के पास, ऐसे ही करना आप लोग, ठीक है, ऐसे ही करना, 200 शेयर्स के लिए 1600 रुपए पड़े हुए हैं, तो 100 शेयर्स के लिए कितने पड़े होंगे? अभी तो आपको लग रहा है सर 200 के लिए 1600 पड़ा है, तो 100 के लिए सीधे सीधे 800 कर दो, आधा कर दो। लेकिन बेटा कल को नंबर बदलेंगे, टफ नंबर आएंगे। मान लो 200 के लिए 1600 पड़ा है, तो 40 शेयर के लिए कितना पड़ा है? तो आपको कैलकुलेशन सीख लेना है इसका कैसे करना है। तो हमेशा क्या करोगे, ये वाला अमाउंट अपॉन ये वाला अमाउंट इनटू ये जो फ्रंट में लिखा है ये वाला अमाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब मेरी बात ध्यान सुनो, आगे भी काम आएगा, ऐसे ही करना। समझ रहे हो बात को? क्लास सब लोग मेरी बात समझो। 200 शेयर्स के लिए आपने फॉरफिट कितना अमाउंट किया है? 200 शेयर्स पे 1600, तो 100 शेयर्स पे कितना होगा? 1600 अपॉन ये वाला अमाउंट, हमेशा अपॉन ये वाला अमाउंट इनटू ये वाला। तो क्लास यहां पर आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 800। यानी कि 100 शेयर्स पे 800 रुपए आपने जब्त कर लिया। उसमें से यहां पे डिस्काउंट कितना दिया है चेक करो। यहां पे डिस्काउंट देखो, रीइश्यू पे कितना दिया है? 300 रुपए का आपने रीइश्यू पे डिस्काउंट दे दिया। तो अब जो आपका कैपिटलिज्म आएगा 800 माइनस 300, कैपिटलिज्म में आ जाएगा 500। क्लियर है यहां तक? 800 माइनस 300 कैपिटलिज्म में आएगा 500। तो ऐसा कब करते हो आप?
समझ रहे हो? ऐसा कब करते हो? जब क्लास ऐसा आप तब करोगे जब रेशियो कम शेयर हो रहा होगा, तब आप ऐसा करोगे। अगर कम शेयर रेशियो हुए हैं तो आपने इस काम को करना है। आगे क्लास बात समझ, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? अगर रेशियो कम शेयर हो रहे हैं तो आपने ये क्लास करना है। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग ट्राई करो और फिर हम लोग करते हैं, ठीक है? रणवीर तब से यही समझा रहा हूं बेटा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, कम शेयर रेशियो हो रहे हैं। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं और आप सब लोग आंसर दोगे प्लीज, मुझे इस बार आंसर सबको चाहिए। हाँ रॉबिन, कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सब लोग ध्यान समझना, सब लोग ध्यान समझना। मान लो आज दिवाली है, ठीक है? या दिवाली आने वाली है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद दिवाली का मौसम चल रहा है। तो मुझे पैसों की दिक्कत आ गई, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। सब लोग ध्यान समझना, मेरे पास 2 प्लॉट है, एक प्लॉट है 10 लाख का, एक प्लॉट है 5 लाख का। मेरे पास दो जमीन का टुकड़ा है, प्लॉट है, ठीक है? वो एक 10 लाख का है, एक 5 लाख का है, ठीक है? मैंने बोला कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो मेरे पास दो लोग आ गए, एक राम आ गया, एक आ गया श्याम, जमीन खरीदने के लिए। तो मैंने बोला कि राम और श्याम, मैंने बोला श्याम और राम पैसे दो एडवांस और जमीन ले लो। तो श्याम ने मुझे एडवांस दे दिया 6 लाख रुपए। मेरी बात सब लोग ध्यान सुनना, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप सब मुझे क्वेश्चन बताओगे, ठीक है? तो 6 लाख रुपए मुझे श्याम ने एडवांस दे दिया। मैंने श्याम से बोला श्याम भाई, बाकी जो 9 लाख रुपए है वो आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर दे दोगे। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा ये 6 लाख रुपए भी मैं क्या कर लूंगा, जब्त कर लूंगा, और तुमको प्लॉट भी नहीं दूंगा और पैसे भी जब्त हो जाएंगे। उसने बोला सर ठीक है, साइन कर दिए कागज पे और हो गया डन। 1 हफ्ते बाद अब मैं राम को बोल दिया राम भाई तुम जाओ, तुमको मैं नहीं बेच सकता, जमीन बिक चुकी है। तो राम चला गया। अब ये 7 दिन बाद पैसा नहीं देता है, मैं इसको फोन करता हूं, ये फोन नहीं उठाता। मैं इसे मैसेज कर देता हूं कि भैया लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने अब पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा जो पैसा 6 लाख रुपए ये भी जब्त हो जाएगा। इसने रिवर्ट नहीं किया, तो मैंने इसके 6 लाख रुपए क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, ठीक है? पूरे 6 लाख फॉरफिट कर लिए। और ध्यान रखना ये दोनों प्लॉट लेने की बात हो रही थी, ठीक है? तो 6 लाख रुपए इसके आ गए, मैंने फ्री फंड में पैसा जब्त कर लिया। बच्चों मुझे बताओ, अब मैं राम को फोन करता हूं खुद कि राम भाई जमीन ले लो। राम कहता है मैं नहीं लूंगा जमीन, मैं तो दिवाली पे लेने वाला था, दिवाली चली गई, मैं नहीं लूंगा जमीन को। मैंने बोला आ जाओ ले लो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो राम कहता है ठीक है। तो राम मेरे सामने आ गया। अब तो मैंने राम से कहा, राम ने मुझसे बोला श्याम ने कितना एडवांस दिया? तो मैंने बोला कि श्याम ने 6 लाख रुपए का एडवांस मुझे दिया है। तो बच्चों बताओ मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं राम को? ज्यादा से ज्यादा मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? ये 6 लाख रुपए मैंने फ्री में ले लिया है। एवरीवन हैज अ करेक्ट आंसर, 6 लाख। हर किसी का सही आंसर है सर, ये 6 लाख तो मुफ्त में मिला है आपको, जमीन भी आपके पास, 6 लाख रुपए भी आपके पास, तो ये 6 लाख रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। समझदारी इसकी है कि तुम्हारी तरह राम भी कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, राम ने भी हिसाब लगा लिया कि मैक्सिमम डिस्काउंट लेंगे। तब दिवाली पे मैं मांग रहा था तो दिया नहीं इसने, अब हम मैक्सिमम डिस्काउंट लेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, सब लोग प्लीज कान खोल लो अपने। अब तो राम कहता है ठीक है, मुझे सिर्फ ये वाली जमीन दे दो, 10 लाख की है, 6 लाख काट के मैं तुमको 4 लाख पेमेंट कर देता हूं, तो मुझे ये वाली जमीन दे दो। बच्चों अब मेरा आप सबसे आंसर है, क्या हम उसको 4 लाख में ये वाली जमीन दे देंगे? क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट तो 6 लाख का है, तो मैंने 6 लाख रुपए दे दिया। क्लास हर एक बच्चे का सही आंसर है, क्लास बिल्कुल सही। एक ही बच्चा गलत बोल रहा है। क्लास एक बात बताओ, नमन भाई थोड़ा तो दिमाग लगा लो, थोड़ा तो बुद्धि लगा लो भाई, क्या हिसाब लगा रहे हो आप? 6 लाख में दे दोगे आप, 4 लाख का डिस्काउंट है, 6 लाख में दे दोगे आप, मतलब ये जो 6 लाख रुपए है ये दोनों जमीन का है ना, 5 लाख वाली जमीन का भी और 10 लाख वाली जमीन का भी। क्या यार, कम से कम कॉमन सेंस तो लगा सकते हो यार, पढ़ाई से हटके भी। ये 6 लाख रुपए जो है ये दोनों जमीन के लिए है, तो हम उसको यहाँ पे एक ही जमीन पे 6 लाख का डिस्काउंट कैसे दे देंगे? खुद दिमाग लगाओ। समझ रहे हो बात को? तो हम इसको 6 लाख रुपए का ये अमाउंट ने हम बोलेंगे भाई देखो, ये 6 लाख रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट हम तुमको तभी देंगे जब तुम दोनों जमीन हमसे खरीदोगे, एक खरीदोगे तो हम नहीं देंगे। सर क्यों? बेटा क्योंकि अगर हम अभी 6 लाख का डिस्काउंट इसको दे देंगे तो ये जमीन तो मेरी बिक जाएगी, लेकिन कल को इस जमीन को बेचने के लिए हम डिस्काउंट कहां से लाएंगे?
ये जमीन तो चलो बिक गई, समझ रहे हो बात को। तो आपको क्लास यहाँ पे हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। तो अब बच्चों जरा मुझे बता दो, तो एक जमीन पे डिस्काउंट कितना आएगा। तो हम बोलेंगे भाई देखो, हमने टोटल डिस्काउंट जो देना है वो 6 लाख रुपए जब्त किया है, 4 लाख इसका और 2 लाख इसका, समझ रहे हो। फोर मतलब ऐसे काटोगे ना 10 और 5 को, तो क्या रेशियो आएगा, समझ रहे बात को। आप खुद हिसाब लगा लो। अगर 15 लाख की जमीन पे 6 लाख रुपए जब्त कर लिया, तो 10 लाख की जमीन पे कितना पैसा आएगा। तो आप इस तरीके से जो सिखाया मैंने अभी कैलकुलेशन, तो आप वैसा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 10 लाख की जमीन पे 4 लाख का, तो हम बोलेंगे भाई तुमको अगर ये लेना है तो हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का डिस्काउंट देंगे। जमीन तुम कितने में दोगे, 6 लाख में। क्लियर है क्लास यहाँ तक। चलो कोई बात नहीं नमन, गलती सुधार लो अपना। तो ये 6 लाख का, ये 4 लाख का डिस्काउंट है, ये 2 लाख का डिस्काउंट है। आ रही है क्लास बात समझ। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम इस, अच्छा ये जो बाकी 2 लाख रुपए बचेंगे उसे हम इनको डिस्काउंट देंगे। जो 5 लाख की जमीन खरीदने आएगा उसको हम डिस्काउंट दे देंगे 2 लाख का, और जो पैसा जब्त किया है। तो कहने का मतलब क्लास, अब सब लोग यहाँ पे आ जाओ, अब सब लोग मेरी बात यहाँ पे सुनो। अच्छा आप सबको पता है कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व के अंदर जब पैसा चला जाता है तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ, अगर कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा चला गया तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को बोनस देने के काम आएगा, शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देने के काम आएगा वो। तो अब मेरी बात समझना, अगर मैं बोलूं कि यहां पर फॉरफिट में कितने रुपए पड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 1600 रुपए पड़े हुए हैं बेटा, लेकिन ये 1600 रुपए कितने शेयर से जब्त किया है, 200 शेयर से। और तुम अभी रीइश्यू कितना कर रहे हो, कुल 100 शेयर। तो अगर तुम सीधा 1600 में से 300 घटा के 1300 रुपए कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दोगे, तो बेटा कल को जब बाकी 100 शेयर रीइश्यू करने की बात आएगी, कल को जब बाकी 100 शेयर्स को रीइश्यू करने की बात आएगी, तो तुम कहां से लाओगे डिस्काउंट देने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे क्लास, हिसाब किताब निकालेंगे कि अगर 200 शेयर्स पे हमने जब्त कर लिया है 1600 रुपए, तो 100 शेयर पे हम कितना जब्त कर रहे होंगे। तो ऑब्वियस है 100 शेयर पे हमने 800 रुपए जब्त किया होगा। 800 में से हमने डिस्काउंट कितने का दे दिया, 300 का, देखो यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया हमने। तो अभी हमारा कैपिटलिज्म में कितना ब्लॉक हो गया, 500। अब जरा मुझे बच्चों बताओ, अभी भी शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ होगा। देखते हैं ये आंसर कौन सबसे पहले देता है। अभी भी शेयर फॉरफिटेड में कितना बैलेंस पड़ा होगा। कीर्ति का सबसे पहले आंसर आया है, वेल डन। तो यहाँ पे 800 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर पड़ा होगा। पता है 800 कैसे आया बच्चों, भाई 100 शेयर थे, एक शेयर पे तुमने 8 रुपए जब्त किया है, तो अभी भी 800 रुपए पड़ा हुआ है। लेकिन क्लास आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सब लोग ध्यान समझना बात को। टिपिकल पॉइंट है तो मैं बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, टाइम लेकर अच्छे से। सब लोग मेरी बात ध्यान समझो क्लास, सब लोग देखो मैं कैसे करा रहा हूँ, जरा सब लोग कैलकुलेशन चेक करो। शेयर फॉरफिट में कितना क्रेडिट है यहाँ पे, 1600। फिर कितना डेबिट हुआ यहाँ पे, सर यहाँ पे 300 डेबिट हुआ। फिर यहाँ पे कितना डेबिट हुआ, और 500 डेबिट हुआ। तो अभी भी शेयर फॉरफिट में कितना पैसा पड़ा हुआ है क्लास, 800 रुपए। और ये 800 रुपए पता कैसे पड़ा है, 100 शेयर का 8 रुपए के भाव से ये 800 रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। और हमने ये शेयर फॉरफिट के अंदर क्यों रख रखा है, क्योंकि हम नियर फ्यूचर जो बाकी 100 शेयर रेशू करेंगे, उन लोगों को इस 800 में से कुछ पैसा डिस्काउंट देंगे, और फिर भी जो पैसा बच जाएगा उसे हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे इस 100 शेयर्स का किया है। क्लियर है क्लास यहां तक। तो ये हो गई क्लास सारी की सारी चीजें। अब मैं तुमको एक शेयर फॉरफिट का अकाउंट भी बना के दिखा देता हूं, लगे हाथ, और हम खत्म करते हैं इस टॉपिक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकाउंट बनाने के लिए भी पूछ लेता है या फिल द ब्लैंक्स पूछ लेता है। तो आप इस चीज को देखो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा और तब हम बुक के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। चलो, हाँ 100 शेयर हमने रीइश्यू नहीं किया है अभी, अभी 100 ही रीइश्यू करें, तो बाकी 100 जो है उसके लिए पैसा फॉर फ्यूचर में पड़ा रहेगा। क्लास अकाउंट देखो यहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। बच्चों कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है, ठीक है। सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट लेजर पोस्टिंग आपने करना है।
चलो जरा मुझे इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ। सुनो, शेयर कैपिटल में क्या लिखा है? टू शेयर फॉरफिट। शेयर कैपिटल में क्या लिखा है? टू शेयर फॉरफिट। तो शेयर फॉरफिट में क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिट में लिखेंगे बाई शेयर कैपिटल। कितने रुपए क्लास? 1600। भाई शेयर कैपिटल में आपने टू शेयर फॉरफिट लिखा है, तो शेयर फॉरफिट में क्या लिखेंगे? बाई शेयर कैपिटल 1600 रुपए, या आपने फॉरफिट कर लिया। क्लियर है? सबका करेक्ट है, बाई शेयर कैपिटल। अब आ जाओ जरा। अच्छा, रीइश्यू में क्या किया आपने? बैंक डेबिट शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ है, तो शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर फॉरफिट में लिख दो टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल कितने रुपए क्लास डिस्काउंट था? 300। देखो जो आपने फॉरफिट पे जब्त किया है वो यहाँ पे आ गया, और जो डिस्काउंट दिया आपने वहां पे आ गया। आखिरी एक और एंट्री आपने क्या पास करी है बताओ? शेयर फॉरफिट में टू कैपिटल रिजर्व आपने एक और एंट्री पास करी है ना, मैं दिखा देता हूं अभी आपको। आप चेक करो, आप चेक करो क्या एंट्री यहाँ पे पास की है। देखो ये शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व दिख गया। तो शेयर फॉरफिट फिर से डेबिट हुआ कैपिटल रिजर्व के नाम से, और अमाउंट कितना क्लास है? 500 रुपए। बस खत्म कर लो। 1600 रुपए जब्त हो गया, 500 रुपए बच गए, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया आपने, 300 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो बाकी 800 रुपए आ गया, ये आ गया टू बैलेंस सीडी। तो एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। यह है फॉरफिट की एंट्री का, यह है रीइश्यू की एंट्री का, यह है कैपिटल रिजर्व में, और अभी भी फॉरफिट में 800 रुपए बचा हुआ है, हमने बचा के रख रखा है कि कल को अगर ये शेयर हम रीइश्यू करेंगे तो इन 800 रुपए का यूज करेंगे। आई होप कि फॉरफिट का अकाउंट भी आप लोगों ने बना लिया होगा, अच्छे से लिख लो, क्लियर कर लो। यानी कि अभी 100 शेयर्स जो है ना वो रीइश्यू नहीं किए, तो उनके जो 800 रुपए हैं वो अभी भी हमारे पास बचे हुए। ठीक है, और ये कैसा आया? 200 शेयर्स ने 8 के हिसाब से 1600 रुपए हमने जब्त कर लिया था, लेकिन जब रीइश्यू किया तो 100 शेयर्स को डिस्काउंट कितना दिया? 3 रुपए। तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आ गया कैपिटलिज्म में, उसकी तो हमने कैलकुलेशन करके दिखाई दिया। तो 800 रुपए अभी भी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में बचा हुआ है। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग करके मुझे आंसर बताओगे। रेडी हो सब लोग क्लास? जल्दी से आ जाओ, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिखा तो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है, तो सब लोग रेडी हो जाओ और इस क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से आ जाओ सब लोग। अपनी बुक का ही आपने बनाना है 48 नंबर का क्वेश्चन। आ जाओ जरा, 48 क्वेश्चन सब लोग किताब का ही बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है क्लास 48। द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व डिसाइड करती है कि 1 मई 2015 को 2000 इक्विटी शेयर 10 का ईच 7.5 पेड। बच्चों बताओ कितने रुपए पेड कर दिया? 7.5। तो कितना नहीं पे किया है क्लास? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5 रुपए, यानी कि 7.5 रुपए दे दिया और 2.5 रुपए जो है वो नहीं दिया। क्लियर है? आयुष मैं इस क्वेश्चन में बना के बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, कीर्ति का लास्ट में सिखाऊंगा जब खत्म हो जाएगा, पहले अकाउंट तो सीख लो, तभी तो सब कुछ खत्म होने के बाद ही तो बैलेंस शीट बना पाओगे, वो लास्ट में बनेगा। ऑन 10 जून 2015 को 2000 में से सिर्फ 18 शेयर्स को रीइश्यू किया है 6 रुपए में। बच्चों बोलो अगर शेयर 6 में रीइश्यू किया तो कितना डिस्काउंट है? बच्चों अगर 6 में रीइश्यू किया है तो डिस्काउंट कितना है? 4 रुपए का डिस्काउंट है। वेल डन। ठीक है, तो अब फटाफट जरा हम लोग आंसर निकाल लेते हैं फॉरफिट की एंट्री। वैसे आप शुरू कर दो और मुझे कैपिटल रिजर्व बताओ कितना आएगा। हर कोई क्लास कैपिटल रिजर्व बताओ फटाफट कि कितना आएगा। फॉरफिट की एंट्री ठीक है रोहित आपकी, लेकिन मुझे कैपिटलिज्म बताना है। 6300 कैपिटलिज्म आ रहा है, पहला आंसर सृजा का आया है 6300। और देखते हैं और कोई आंसर आ रहा है क्या? 6300 गुरलीन का भी आ गया ऑन द स्पॉट। अभय करेक्ट है, रोहित करेक्ट है, 6300 आंसर आ रहा है आप सबका। वेल डन। कीर्तिका करेक्ट है, सत्यजीत भी करेक्ट है, नितिक सबका, लक्ष्य सबका करेक्ट है। तो मैं 48 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, जरा देखो आप। क्वेश्चन 48 जिनका नहीं हुआ देख लो। 48 क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास, जिनका नहीं हुआ सब लोग देखो। कितने शेयर्स हैं क्लास? 200 शेयर्स हैं। एक की कीमत कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, सॉरी 2000 शेयर्स हैं, एक की कीमत है 10 रुपए। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मनी जो है वो तो नहीं पता, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। हाँ हमें ये पता है कि 7.5 रुपए दे दिए और 2.5 रुपए नहीं दिए। तो फॉरफीचर की जो एंट्री हम पास करेंगे, फटाफट क्लास एंट्री पास कर लो पूरे फॉर्मेट में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 2.5 रुपए नहीं दिया, 7.5 रुपए दे दिए
और मंगवाए गए 10 रुपए, शेयर्स है ऐसे 2000, तो 2000 इंटू 10 20,000, 2000 इंटू 7.5 15,000, 2000 ढाई 5,000, इसको रीइश्यू किया 6 रुपए में। बेटा 6 का मतलब क्या होता है, 10 - 4, ठीक है। 6 का प्रणय वो ट्रिक भी समझाऊंगा, डोंट वरी। शिवम करेक्ट है भाई आपका, वेल डन। ठीक है, तो वो ट्रिक भी समझाऊंगा जो मैं कल समझा रहा था ना आप, ताकि आप फटाफट आंसर निकाल रहे थे, तो वो ट्रिक भी समझाने वाला हूं अभी आपको, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में आएगा 6 रुपए, शेयर फॉरफिट में आएगा 4 रुपए, शेयर कैपिटल में आएगा 10। और कितने शेयर्स रीइश्यू किए बेटा आप, 1800। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1800 से। तो जब भी आप ध्यान रखना, कम शेयर अगर रीइश्यू होगा, अगर रीइश्यू कम शेयर हो रहे हैं, तो आपने यूनिटरी मेथड लगाकर आंसर निकालना है। ये 18,000 आ गया। अब आखिरी एंट्री जो होगी, अगर ये पूरे 2000 शेयर रीइश्यू करता, अगर ये पूरे के पूरे 2000 शेयर्स रीइश्यू करता, तो मैं सीधा 15 में से 7200 घटा के 7300 आंसर लिख देता। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरे शेयर रीइश्यू नहीं किए, तो मैं हिसाब कैसे लगाऊंगा, सब लोग देखो। अगर 2000 शेयर्स के लिए आपने 15,000 रुपए जब्त कर रखा है, तो 1800 शेयर्स के लिए आपने कितने रुपए रखे होंगे। तो 15,000 हमेशा ये वाला अमाउंट अपॉन ये वाला अमाउंट इनटू सामने वाला अमाउंट 1800। ये सॉल्व करोगे तो आएगा 13,500। इसमें से 7200 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6300। यानी कि आपका 1800 शेयर्स पे 13,500 रुपए आपने जब्त कर लिया, उनको 7,200 का डिस्काउंट दे दिया, तो क्लास उस सिचुएशन में आपके पास अब जो अमाउंट आया है वो 6,300 का कैपिटलिज्म आया। अगर बच्चों आपके कहने पे मैं शेयर फॉरफिट अकाउंट बना देता हूं, देख लो, अबे पूछ रहे थे आप, देख लो शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में टू शेयर फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट में क्या आएगा, बाई शेयर कैपिटल। कितने रुपए आपने जब्त कर लिया, 15,000। फिर ये 7200 रुपए आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, रीइश्यू पे 7200 का डिस्काउंट दे दिया, और कैपिटलिज्म में आ गया 6,300। तो बच्चों अभी भी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, अगर सारे शेयर रीइश्यू कर दिए होते ना, तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचता। लेकिन सारे शेयर्स तो रीइश्यू नहीं किए, तो क्लोजिंग बैलेंस उन्हीं जो 200 शेयर्स का बैलेंस है ना, 7.5 रुपए जो जब्त कर लिए, उनका ही ये बैलेंस अभी सीडी आ रहा है। आ रही बात समझ। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, अगर नहीं लिखा है तो। और ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। कोई दिक्कत परेशानी बताओ क्लास 48 क्वेश्चन में, कोई दिक्कत परेशानी हो गया ना क्लास 48 क्वेश्चन यहां तक, ठीक है। चलो ये तो हमारा डन हो गया 48 क्वेश्चन। शरस कौन सा बताना है जरा बताओ। 1800 क्यों लिया, क्वेश्चन तो पढ़ लो सुप्रदीप। क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और रीइश्यू 18 हो रहा है। 2000 फॉरफिट हुआ है और रीइश्यू 18 क्वेश्चन में ही लिखा है, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। चलो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। ये तो क्लियर हो गया टॉपिक यहां तक। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद ये वाला टॉपिक क्लास खत्म हो गया। अब जरा क्वेश्चन 46 पे आ जाओ। सब लोग 46 क्वेश्चन दोबारा बनाओ जरा। अच्छा ट्रिक, क्लास ट्रिक समझ लो, इसका ट्रिक कौन सा यूज करोगे, सुन लो एक बार ट्रिक देखो। सब लोग मुझे बताओ कितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, फटाफट सब लोग मुझे बताओ कितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, कितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, सब लोग मुझे बताओ फटाफट। 1800 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं। कितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, 1800 शेयर। श्रीजा क्या है डाउट मुझे पूछो। 1800 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, 1800 शेयर्स ने कितने रुपए दे दिए मुझे बताओ, जब्त कितना कर लिया, 7.5 के हिसाब से 13,500। और इन 1800 शेयर्स को डिस्काउंट कितना दे दिया आपने क्लास, इन 1800 शेयर्स को जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, 4 रुपए का, यानी कि 7,200। तो जो कैपिटलिज्म आएगा वो आएगा 6,300। लो ट्रिक समझ लो भाई, ट्रिक तुम पूछ रहे थे प्रणय, ट्रिक मैंने बता दिया। 1800 शेयर्स पे हिसाब किताब लगाना, 2000 पे मत लगाना। मतलब हिसाब किताब सिर्फ उन शेयर्स पे लगाना जो रीइश्यू हो रहा हो, ठीक है। 1800 शेयर्स
री इशू किया जा रहा है, तो आप जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं सिर्फ उनका हिसाब किताब लगाना। अगर 1800 शेयर 7.5 के हिसाब से 13,500 रुपए जब्त कर लिया, तो आपने जो डिस्काउंट है वो दे दिया 4 का, 6,300 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सृजा, हो सकता है मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 8 रुपए ही मंगवाया गया है, उसकी क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, डोंट वरी। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, आगे भी करेंगे। ठीक है, 2000 दो क्लास, यहाँ 2000 नहीं करना शताक्षी, यहाँ 1800 करना है। 2000 से करोगे ना फिर प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्या फायदा। तो शॉर्टकट की ट्रिक में क्या करना है आपने, जितने शेयर्स आपने री इशू किया है सिर्फ उनके हिसाब किताब निकाल लेना। अरे भाई 1800 इंटू 4 करोगे तो 7200 आएगा ना दिव्यांशु। 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो। इतने रुपए जब्त कर लिए, इतना डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर दो, आ जाएगा आपका क्या प्लेजर। 1800 इंटू 4 7200 आएगा ना। चलो अब 40 क्लास अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सब लोग आओ 46 क्वेश्चन पे। अब क्लास आगे देखते हैं। नितिक पहले ये तो कर लो, जब ये नहीं आएगा तो 8 नंबर वाला कहां से आ जाएगा, पहले ये क्वेश्चंस तो कर लो। जब तक आपको फॉरफिट री इशू नहीं समझ आएगा तो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, उसमें तो सारी चीजें रहती हैं, अभी तो सिर्फ फॉरफिट री इशू चल रहा है। 46 क्वेश्चन पे आओ सब लोग। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया है, 10 का 1 है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है। अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है। 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। और लिखा है ऑल दी अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। सारा का सारा पैसा आ गया, सिर्फ कॉल मनी नहीं आया 100 शेयर्स की, जिसकी वजह से ये शेयर तुरंत फॉरफिट कर दिया गया। और रीइश्यू कितने में किया है क्लास, 5 रुपए में। ये सारे के सारे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया और रीइश्यू कितने में किया है क्लास, 500 रुपए में। बच्चों एक मुझे बात बताओ, 100 शेयर्स अगर 500 में रीइश्यू हुआ है तो एक कितना रीइश्यू हुआ है, क्लियर है यहां तक। 100 शेयर अगर 500 में रीइश्यू हुआ है तो एक शेयर कितने में रीइश्यू होगा, आपने मुझे बताना है। ठीक है, 100 के 100 शेयर्स जो है वो 500 में रीइश्यू कर दिए तो एक शेयर 5 रुपए में रीइश्यू हुआ है। तो चलो एंट्री जरा हम पास कर लेते हैं, सब लोग आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 46। 46 क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 रुपए है। एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपए की है। अलॉटमेंट मनी भी 3 की है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए की। टोटल कितना क्लास आ गया, 10 रुपए। सबने पैसा दे दिया कॉल मनी को छोड़कर। कितने शेयर्स ने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, 100 शेयर्स ने। तो हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कॉल्स इन एरियर लिखो, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही बात है। तो 6 रुपए जब्त कर लिया, 10 मंगवाया गया है। और ये कितने शेयर्स हैं क्लास, 100 शेयर्स हैं। तो 1000, 600 और 400। अब यही 100 शेयर्स जो है वो रीइशू कर दिया गया है, सॉरी ये कितने में रीइशू किया है क्लास, 500 में। सब बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, ये सारे शेयर कितने में रीइशू हो गया है, 500 में। तो रीइशू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक में आ जाएगा 500। सब लोग मेरी बात ध्यान समझो, बैंक में आएगा 500। और आप सबको पता है कि जो शेयर कैपिटल है उसमें फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो ये आएगा 1000 रुपए। तो यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा ये डिस्काउंट है, और डिस्काउंट किस नाम से आता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो आप मुझे बताओ, 600 रुपए फॉरफिट किया था, 500 का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, यकीन मानो ये लास्ट पोर्शन है। अगर ये रीइशू खत्म हो गया तो 8 नंबर कहीं नहीं गए आपके। 8 छोड़ो, पूरे के पूरे तीनों किताब के 20 नंबर कहीं नहीं गए आपके, तीनों मतलब उसके चैप्टर के। इनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, शुरू में हर किसी को करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत कर लो। बच्चे बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे क्लास प्लीज अच्छे से मेहनत कर लो। शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व आएगा 100। ओके, तो ये चीज क्लास आपने ध्यान रखनी है, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 100। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।
रणवीर 100 शेयर है भाई, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तुम क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ के देखो, साफ साफ समझ आएगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। भाई बिना क्वेश्चन पढ़े तुम यार बेफिजूल क्वेश्चन मत पूछो, साफ क्वेश्चन तो पढ़ के देखो। 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया तो 100 शेयर्स को तो फॉरफिट करूंगा, 100 शेयर तो ही रीइश्यू करूंगा ना। बेटा अगर 100 शेयर नहीं दे रहे तो 100 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, फिर कोई डाउट अराइज किया करो। मैंने 100 बार बोला है बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैं खुद क्वेश्चन पढ़ता हूं, हाईलाइट भी कर रखा है। 47 पे आओ, 47 क्वेश्चन पे आओ सब लोग। क्लास 47 क्वेश्चन पे आओ, ट्राई करो जल्दी से। 47 क्वेश्चन पे आ जाओ, 47 ट्राई करो सब लोग। करेक्ट है श्रीजा, सब लोग बनाओ क्लास, आप सब लोग बनाओ। देखो बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया, आप सब लोग भी ट्राई करो, ठीक है। क्लास 900 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है। सब लोग इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। यहां पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, सब लोग मेरी बात ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान समझना। 47 क्वेश्चन जो है ध्यान समझो। 900 शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो जो 100 का एक है। क्यों फॉरफिट कर रहे हो? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी 30 रुपए का नहीं दिया, और जो फर्स्ट कॉल है वो 20 रुपए का नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। जो फाइनल कॉल है वो 25 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने अभी वो मंगवाया नहीं है। फाइनल कॉल कितने का है क्लास? 25 का। तो कंपनी ने अभी वो पैसा मंगवाया नहीं है, कंपनी ने सिर्फ यहीं तक ही मंगवाया है और आगे नहीं मंगवाया है, ठीक है। अच्छा मुझे टोटल शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो मुझे बताओ क्लास की एप्लीकेशन कितने की होगी? अगर टोटल शेयर 100 रुपए का है तो 100 में से 30 20 50 75, 75 माइनस कर दोगे तो एप्लीकेशन जो आएगा वो 25 रुपए का आएगा। उसने ये पैसा दे दिया है, ठीक है। और आगे की लाइन सब लोग ध्यान से पढ़ना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। द फॉरफिट शेयर रीइश्यू फॉर 9075 पेड अप। बच्चों ध्यान समझो, पहले इसकी फॉरफीचर की एंट्री मैं करके दे देता हूं आपको, फिर रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री देख लो सब लोग, फिर करेंगे इसकी रीइश्यू की एंट्री, ठीक है। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री देख लो और फिर हम लोग क्या करेंगे? रीइश्यू की एंट्री पास करेंगे, ओके। चलो सब लोग देखो ध्यान से, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी इसकी बताओ जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर, क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए क्लास मंगवाए गए हैं बताओ जरा? 75 रुपए मंगवाए गए हैं। जब्त कितना कर लिया है क्लास? 25 रुपए। अलॉटमेंट है 30 रुपए का, और जो फर्स्ट कॉल है वो 20 रुपए का है, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं बताओ जरा क्लास? 900 शेयर्स हैं। तो 900 को मल्टीप्लाई करो 75 से, 900 इंटू 75। देखो अपने सामने किताब रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, और अगर आपने पुराना भी पढ़ रखा है तो समझ आएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे पुराना और क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे तो समझ नहीं आएगा। जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लो यहाँ पे डाउट। 22,500 रुपये जब्त हो गया, 27,000 यहाँ पे आ गया, 18,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। डन। क्लास 25 ही तो आएगा ना, 15 कैसे आएगा भाई? आर्यन कौन सी गणित पढ़ रहे हो आप? शेयर 100 रुपए का है, जरा इनको जोड़ना, 15 रख के जोड़ोगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? जोड़ लो पहले, पहले खुद ही जोड़ लो फिर बताना किसी और को। ये टोटल जो है वो 100 आएगा या कितना आएगा खुद देखो। ये हो गया फॉरफिट। अब रीइश्यू हो रहा है क्लास, सब लोग मेरी बात ध्यान समझो। अगर कभी भी क्वेश्चन में रीइश्यू की दो अमाउंट दे रखी हो, ध्यान से क्लास सुनो, कॉपी में लिख भी लेना, हिंदी में लिख लेना, अपनी भाषा में लिख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप याद रहो, याद रखो, भूलो ना। कभी भी अगर आपको रीइश्यू में दो अमाउंट दे रखा है, जैसे इसमें लिखा है रीइश्यू 90 और 75 पेड अप, क्लास समझ लो, रीइश्यू में अगर दो अमाउंट कभी भी दे रखा है 90 और 75, तो सब लोग मेरी बात ध्यान समझो। ये जो फॉर लिखा है ना, फॉर, सब लोग ध्यान समझना, फॉर एट या फॉर वाला जो भी अमाउंट होगा
वो ब्रैकेट के बाहर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान समझो। अगर कभी भी रीइशू की दो अमाउंट आपको दे रखा हो, अगर कभी भी रीइशू का दो अमाउंट दिया होता है, तो ये जो एट या फॉर वाला अमाउंट है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, और जो दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा 75। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो कॉपी में। एट या फॉर वाला जो अमाउंट है, रीइशू एट रुपीज इतना, रीइशू फॉर रुपीज इतना, वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, और जो दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। एट या फॉर वाला जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, और जो दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो रीइशू कितने में हुआ? एट कितना लिखा है? एट 75। एट कितना लिखा है? एट 75, और दूसरा अमाउंट अंदर रख देना। ध्यान से सुनो, मीनिंग का मतलब क्या है कि 75 रुपए में जो क्लास वैल्यू थी ना शेयर्स की, वो 75 मतलब 90 की पीरियड ऑफ वैल्यू है। मतलब रीइशू फॉर 90, यानी कि क्लास रीइशू कितने में किया है? 90 में, तो 90 ब्रैकेट के बाहर आएगा। मतलब फेस वैल्यू 75 थी, लेकिन रीइशू कितने में कर दिया? 90 में, यानी कि 15 रुपए यहाँ पे प्रीमियम ले लिया गया है। तो प्रीमियम की एंट्री देखो, एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर रखना। समझने के लिए ध्यान रखो कि देखो 75 रुपए फेस वैल्यू है, लेकिन ले रहे हैं 90 रुपए, तो बैंक में आएगा 90 रुपए। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्लास आएगा 75, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो एसपीआर है, वो क्लास क्रेडिट आएगा 15 रुपए का। अब मल्टीप्लाई कर दो क्लास, कितने शेयर्स हैं बताओ जरा? 900 शेयर्स हैं, तो ये आएगा 81,000। 900 इंटू 75 67,500, और ये आएगा 13,500। और आखिरी बोलो, डायरेक्ट माइनस करोगे या कोई प्रोपोर्शनेट करोगे? बताओ, डायरेक्ट माइनस करना है इसमें, प्रोपोर्शनेट करना है? शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म डायरेक्ट। कितना पड़ा था बताओ फॉरफिट में? 22,500। माइनस तो कुछ भी नहीं होगा, माइनस तो होगा ही नहीं कुछ, तो पूरा का पूरा 22,500 जो है वो कैपिटलिज्म। माइनस तो होगा ही नहीं ना, तो इसीलिए देखो माइनस कब होता है क्लास? सिर्फ डिस्काउंट के केस में माइनस होता है, और कभी माइनस नहीं होता। तो अगर डिस्काउंट होता तो माइनस होता, तो इसलिए डिस्काउंट की केस में माइनस होगा, और कभी भी माइनस नहीं होता है। तो सारा का सारा अमाउंट जो है वो कैपिटलिज्म में चला गया। तो क्लास आज मैंने आपको प्रीमियम वाला टॉपिक कराना था, लेकिन क्लास आज आपको काफी डिटेल में समझाना पड़ रहा है, और एक क्लास हम पीछे हो गए, क्योंकि आज हमें प्रीमियम वाला टॉपिक खत्म कर देना था। तो मैं आपको होमवर्क जो दे रहा हूँ, प्लीज यार कम से कम इतना होमवर्क जरूर बना लेना। प्रीमियम वाला तो हम अगली क्लास में ही देखेंगे अब, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा आपके ऊपर लोड। तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास, सिर्फ उतना ही आपने बनाना है। 46 से लेकर 46 से लेकर आपने क्वेश्चन बनाना है क्लास 56 तक। 46 से 56 ये 11 क्वेश्चन है, जिसमें से क्लास 3-4 क्वेश्चन तो आपको मैंने ही करा दिए। तो 46 से जो है आपको 56 तक क्लास ये बनाना है। यहां तक आप एक एक क्वेश्चन बना के आओगे। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कोई टेंशन मत लेना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्लास ग्रुप में पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कोई समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी। मैं एक और आखिरी क्वेश्चन करा के आज अपनी क्लास को एंड करूंगा, सब लोग जरा ध्यान से समझना। ठीक है, चलो, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर सब लोग यहां पे दोगे। ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं क्लास आपको, 54 क्वेश्चन, 54th का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो आप सब लोग मेरी बात ध्यान से समझना। एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर आता है, ठीक है? एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर आता है। 54 क्वेश्चन पे सब लोग आओ। 54 का सेकंड पोर्शन मुझे बताओ। ये लिखा है कि रीइशू 15 शेयर रीइशू कर दिए संजीव को, 60 पेड ऑफ फॉर 45। ब्रैकेट के बाहर कितना आएगा मुझे ये बताओ सब लोग। ब्रैकेट के बाहर कितना आएगा, देखते हैं क्लास कितना आएगा। बिल्कुल ध्रुव का करेक्ट है, ब्रैकेट के बाहर आएगा 45, और जो दूसरा अमाउंट है वो अंदर आएगा। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 15। आगे बात समझ। क्लास सबको समझ आ गया ना? ब्रैकेट के बाहर कितना है? 45, और जो दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, और माइनस कर दोगे आप 15। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो क्लास फटाफट मुझे बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है क्लास जल्दी से मुझे बता दो, यहां पे अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो।
54 का जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है कि रीइश्यू 60 पेड अप 45, तो ये रीइश्यू की बात हो गई। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो आप जरा फटाफट देखो। ओके, वीरेंद्र लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए? 20, 100 का एक है, 60 ही मंगवाया गया है। इशूड पार्ट टू मुकेश विच पेड 20। क्लास सब लोग मेरी बात समझना। वीरेंद्र लिमिटेड ने, क्वेश्चन नंबर है क्लास 54, 54 का सेकंड पार्ट है, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं क्लास? 20 शेयर्स। एक की कीमत है 100, लेकिन 100 में से मंगवाया कितना गया है? 60, जिसमें से 20 रुपए जो है उसने पेड कर दिया। तो बोलो कितने रुपए नहीं पेड किया होगा? 100 का शेयर है, ठीक है, 100 का शेयर है और 60 मंगवाया गया है, 20 रुपए उसने पेड कर दिया, तो 40 रुपए नहीं पे किया होगा। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी बताओ जरा? फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंगवाया गया है 60 रुपए, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने रुपए जब्त कर लिया? 20 रुपए, और 40 रुपए क्लास आ गया टू शेयर, कुछ नाम तो है नहीं तो हम सीधे लिख देंगे टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और कितने शेयर्स हैं क्लास? 20, तो ये 1200, 400 और 800। ओके, और रीइश्यू कितने में किया? अच्छा, रीइश्यू सिर्फ 15 शेयर किए हैं। रीइश्यू 20 में से कितने शेयर कर रहे हैं? 15 शेयर्स, वो भी कितने में? 60 में, मतलब 15 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है ना। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी बोलो? करते चलो। बैंक में आएगा 45, डिस्काउंट जो है वो आएगा 15 रुपए का, और टू शेयर कैपिटल उसमें फेस वैल्यू आती है 60 रुपए। तो 15 शेयर्स को रीइश्यू किया है 45 में, तो ये आएगा 675225, तो ये अमाउंट आ जाएगा 900 रुपए। लास्ट एंट्री बोलो, डायरेक्ट माइनस करूं या प्रोपोर्शनेट करूं? डायरेक्ट माइनस कर दूं या प्रोपोर्शनेट करूं? प्लस प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। बच्चों के आंसर्स आने लग गए हैं। प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे? अगर 20 शेयर्स के पीछे 400 रुपए पड़ा हुआ है, तो 15 शेयर्स के पीछे कितने रुपए पड़े होंगे ये आप निकालोगे। 5 दिए 15, 5 चौके 20, 300। सॉल्व कर लिया, 300 रुपए पड़े होंगे। 300 में से 225 का आपने दे दिया डिस्काउंट, तो 75 रुपए आ गया कैपिटल रिजर्व। तो इसके अंदर सारा चीज हो गया। कम शेयर जो रीइश्यू हुए हैं वो वाला भी काम हमने कर लिया है, ठीक है, और इसमें जो डिस्काउंट पे रीइश्यू था वो भी हो गया, और प्रोपोर्शनेट वाला जो काम है वो भी यहाँ पे हो गया। और एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा। हिंदी में लिख लो, एट या फॉर वाला अमाउंट जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। आ रही क्लास बात यहां तक समझ? तो प्लीज फॉरफीचर और रीइश्यू की सारी एंट्री अच्छे से कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, लेकिन लाइक 41 है वो अभी मत बनाना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो बाद में कराऊंगा। पहले आप फॉरफीचर और रीइश्यू में परफेक्ट हो जाओ। पता है बच्चों क्यों? एक बार बोर्ड में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, जो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही था। देखो ऐसा ही था बिल्कुल। 3 पॉइंट थे, तीनों में सिर्फ फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री पास करनी थी। 3 पॉइंट थे, ठीक है, उन तीनों में फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री करनी थी। बच्चों जो क्वेश्चन छूट रहे हैं ना वो बाद में कराऊंगा, 1920 बाद में कराऊंगा, ठीक है। चलो सोनू, तुम्हारे कहने पे इसको ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे सब लोग देख लेना, ठीक है। सुनो मेरी बात, मैंने कहा था कभी भी ट्रिक लगाओगे तो उस पे लगाना जो रीइश्यू हो रहे हैं। तो 15 शेयर्स ने कितने रुपए दे दिए हैं क्लास बताओ जरा? पहले 20 के हिसाब से 300 रुपए दे दिया है, ठीक है। 15 शेयर्स को डिस्काउंट जो दिया आपने वो माइनस कर दो। तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया आपने क्लास? 15 रुपए का, है ना। 15 रुपए का डिस्काउंट है ना क्वेश्चन में। तो आगे आंसर लो। ट्रिक तो 1 सेकंड का काम है, हो जाएगा आराम से। बिल्कुल गुरनीत, ब्रैकेट में दोनों हो सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों। तो 15 शेयर ने 20 के हिसाब से 300 रुपए दे दिया, और उसको डिस्काउंट आपने कितना दे दिया? 225। तो आपका 75 रुपए जो है वो कैपिटलिज्म में आ जाएगा। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। ब्रैकेट में डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एट या फॉर वाला अमाउंट जो है वो आप लगा देना, कोई भी आ सकता है अमाउंट। यहां तक पढ़ के आना क्लास, नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे।